देख रहे हैं जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानी मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर टोयोटा आइची जापान में 2019 के अंदर रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी थी टोयोटा। जापान की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है टोयोटा। दुनिया का पहला वाहन निर्माता था जो प्रति वर्ष 10 मिलियन से अधिक वाहनों का उत्पादन करता था। टोयोटा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों का भी बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती है। टोयोटा हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों का भी प्रोडक्शन करती है और आज इस कंपनी के साथ लगभग 3,64,445 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इस कंपनी की 225 सिटी के अंदर लगभग 350 एजेंसी है और धीरे धीरे कंपनी अपने नए एजेंसी ओपन कर रही है। तो कोई भी व्यक्ति जो टोयोटा की डीलरशिप लेना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल सही मौका है। और अगर बात करूं टोयोटा का भी तो ये बहुत जानी मानी कंपनी है। टोयोटा की डीलरशिप लेकर अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं। टोयोटा डीलरशिप फ्रेंचाइजी लेकिन आखिर क्या है, तो आइए थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। डीलरशिप या फ्रेंचाइजी के बारे में तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क्स को बढ़ाना चाहती है लेकिन वो सभी जगह खुद मौजूद नहीं हो सकती, खुद काम नहीं कर सकती, जिसके चलते वो अपने नाम से ब्रांड से ओपन करवाती है और अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को बेचने के लिए प्रतिकरण देती है। इसे डीलरशिप कहते हैं। इसी तरह टोयोटा भी अपने एजेंसी और सर्विस सेंटर ओपन करने के लिए डीलरशिप देती है। हुंडई टोयोटा 3 प्रकार की डीलरशिप देती है। एक तो कार एजेंसी, दूसरी सर्विस सेंटर और तीसरी कार स्पेयर पार्ट के लिए डीलरशिप देती है। ये एक साथ भी लिए जा सकते हैं और अलग अलग भी लिए जा सकते हैं। टोयोटा डीलरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट, आखिर कितना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा और क्या कुछ जरूरी सामान आपको लगेगा। टोयोटा डीलरशिप का कॉस्ट अगर बात करूं तो हुंडई कार डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जमीन और लोकेशन के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यदि खुद की जमीन है तो बहुत से पैसे बच जाएंगे और अगर खुद की जमीन नहीं है और अगर जमीन खरीद रहे हैं या फिर किराए पर ले रहे हैं तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लोकेशन की बात करें तो किसी मेट्रो सिटी के अंदर एजेंसी ओपन करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और अगर किसी छोटे सिटी के अंदर एजेंसी ओपन करेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यदि कंपनी का सर्विस सेंटर ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अब अगर कॉस्ट की बात करूं तो लैंड कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक का लग सकता है, लेकिन अगर आपकी खुद की जमीन है तो ये पैसे आपके बच सकते हैं। एजेंसी ऑफिस और शोरूम के कॉस्ट के बारे में अगर बात करूं तो वो अराउंड 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। सिक्योरिटी फीस के तौर पर आपको 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और वर्किंग कैपिटल की अगर बात करूं तो उसमें काफी सारी चीजें आते हैं, जैसे कि स्टॉक के बारे में अगर बात करूं तो इक्विवेलेंट टू 1 मंथ सेल होगा जो कि 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का होगा। स्टाफ सैलरी की अगर बात करूं तो वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का एवरी मंथ होगा। इक्विपमेंट और मशीनरी की अगर बात करूं तो उसका कॉस्ट 1 करोड़ तक का आ सकता है और अगर टोटल खर्च की बात करूं तो वो 10 करोड़ से 15 करोड़ तक का आ सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की जमीन की आपको जरूरत पड़ेगी और कितने। टोयोटा डीलरशिप की अगर बात करूं तो इसके अंदर जमीन की बात करें तो अच्छी खासी जमीन और सही लोकेशन पर होनी चाहिए। यदि ज्यादा जमीन है तो स्पेयर पार्ट और सर्विस सेंटर की डीलरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन यदि कार डीलरशिप की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके अंदर सभी चीजों के लिए अलग अलग जगह मांगी जाती है, जैसे कि सेल्स एरिया, शोरूम, कस्टमर के बैठने के लिए, पार्किंग के लिए, सभी चीज के लिए अलग अलग एरिया आपको लोकेट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे में अगर बात करूं तो ऑफिस के लिए 1000 से 15 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको पड़ सकती है। शोरूम के लिए 2500 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट तक की जरूरत पड़ सकती है। पार्किंग एरिया के लिए 2500 से 3000 स्क्वायर फीट तक की जरूरत पड़ सकती है और स्टोर की अगर बात करूं तो 2000 से लेकर 2500 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको पड़ सकती है। वर्किंग एरिया की अगर बात करूं तो 2000 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको पड़ सकती है, यानी कि टोटल स्पेस आपको 10,000 स्क्वायर फीट से 15,000 स्क्वायर फीट तक की आपको टोटल स्पेस की जगह आपको लग सकती है। अभी आगे जान लेते हैं कि क्या कुछ दस्तावेज, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अगर आप टोयोटा
टोयोटा की डीलरशिप या फिर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कई तरह के प्रूफ आते हैं। जिसमें सबसे पहले तो आता है कि आपका आईडी प्रूफ, उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारे ही दस्तावेज आते हैं। एड्रेस प्रूफ के बारे में अगर बात करूँ तो आपका राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा कुछ आता है। बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा कुछ आपको मिल सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो उसमें फिर वो सारा कुछ आएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे सारी ही चीज़ों को ब्रीफ में चेक किया जाता है। आपका लीज अग्रीमेंट, कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद टाइटल एंड एड्रेस, एनओसी, ये सारा कुछ आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आता है। टोयोटा कार डीलरशिप फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके डीलरशिप के लिए। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट toyotabharat.com/become dealer, इसके ऊपर जाना होगा। होम पेज के ऊपर मोर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऑप्शन खुलेगा, उसमें से बिकम डीलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। बिकम डीलर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। फिर नए पेज पर ऑनलाइन डीलर फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करें। फिर एक नया पेज ओपन होगा। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, फिर एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म को पूरा भरें, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करवाएं और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यानी कि इतना करने के बाद आपका जो ये आवेदन है वो पूरी तरह से रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी, सारी ही चीज़ों को वेरीफाई करेगी, आपकी ज़मीन, आपके पेपर्स, हर एक चीज़ को वेरीफाई करेगी और अगर सारी ही चीज़ें सही होती है तो आपको इसकी डीलरशिप दे दी जाती है। प्रॉफिट मार्जिन इन टोयोटा डीलरशिप की यदि अगर बात करूँ तो टोयोटा कार डीलरशिप के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये सब एजेंसी लोकेशन, सिटी, सेल्स स्ट्रैटेजीज और प्रमोशन के ऊपर निर्भर करती है और कंपनी सभी कार पर कमीशन देती है। उसके लिए आप कंपनी को कांटेक्ट करें और सभी जानकारी ले सकते हैं। और हालांकि अगर एक बार आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर भी आपको खुद से ये जानकारी उनके द्वारा दी जा सकती है। स्टाफ रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो इसमें एक बहुत ही अच्छा खासा स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एजेंसी के अंदर सभी काम के लिए अलग अलग स्टाफ की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर बात करूँ तो पहले सबसे मैनेजर हो गए, सेल्स कोऑर्डिनेटर हो गए, सेल्स कंसल्टेंट, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, वर्कशॉप मैनेजर, सर्विस एडवाइजर, सेल्स पर्सन, स्टोर इंचार्ज। मैन पावर तो बहुत ही अच्छा खासा लगेगा और साथ में अगर बात करूँ तो मेंटेनेंस स्टाफ की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे करके आप एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ अपना नाम भी जोड़ सकते हैं, साथ ही बिजनेस करके काफी ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द